हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और इस वीडियो में क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने जो अकाउंटिंग क्वेश्चन स्टार्ट किया था, 5 बेसिक रूल बताए थे और उससे रिलेटेड एक मैंने आपको एग्जांपल भी सॉल्व कराया था। आज मैं अगले 5 एडवांस रूल करा रहा हूं इस वीडियो के अंदर और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैं सॉल्व करूंगा एग्जाम्पल आपके साथ, तो प्रॉमिस करना है उस एग्जाम्पल को आपने 3 बार प्रैक्टिस करके जाना है, बिकॉज सेम टू सेम आपको एग्जामिनेशन के अंदर दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एडवांस रूल्स 5 नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के। और हाँ, अगर आपने वो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने 5 रूल समझाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां पर हमने रूल नंबर 6 में डिस्कस किया है प्रीपेड एक्सपेंस या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अब आप कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस क्या होता है, उसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपने एक प्रीपेड मोबाइल फोन लिया है, जहां यहां पर आप हर मंथली इसको रिचार्ज कराते हैं। उस केस में आप पे करते हैं महीने के बिगनिंग में और उसके नेक्स्ट 30 डेज आप आराम से बेनिफिट लेते हैं। तो यहां तो आपका कैश पे हो गया, बट सर्विस आपको कब मिलनी है? फ्यूचर के अंदर। तो यहां पर एक एसेट इंक्रीज होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, एक न्यू कॉलम खुलेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस के नाम से, और दूसरा कैश माइनस होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये कैपिटल में माइनस क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सपेंस एज पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अगर इसका बेनिफिट हमें मिल जाता तो ये हमारा एक्सपेंस होता और ये हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करता, यानी कैपिटल को। बट यहां पर हमने फ्यूचर के लिए एक्सपेंस पे किया है, तो ये हमारा एसेट है, बिकॉज अभी हमें सर्विसेज नहीं मिली। हम सब जानते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट में जब हम गुड्स परचेज कर लेते हैं, सर्विस ले लेते हैं, तभी उसको एक्सपेंस मानते हैं। तो यहां नोट कर लेना, क्योंकि सर्विस अभी हमें नहीं मिली, हमने फ्यूचर के लिए पे किया। फॉर एग्जांपल, अगर आप अगले संडे कोई मूवी का टिकट बुक कराते हैं, आपने विंडो टिकट पे जाके वो स्मार्ट वाली मैडम को पैसे दिए, उन्होंने आपको टिकट दे दिया, मान लीजिए पीवीआर में, और अगले संडे आपने मूवी के लिए जाना है, तो ये आपका एक्सपेंस नहीं है। कुछ बच्चों को लगेगा सर मैं तो पैसा दे चुका हूं, ये तो मेरा एक्सपेंस होना चाहिए, बट नहीं। क्या आपको सर्विस मिल गई है? ये पूछिए। नहीं नहीं, सर्विस तो अगले वीक मिलनी है। इसी तरह से मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच होने वाला है आईपीएल का, और वो अगले महीने होना है। अगर आपने उसका टिकट परचेज कर लिया, यू आर सो एक्साइटेड, लेकिन वो बेनिफिट, वो एक्साइटमेंट कब मिलेगी? फ्यूचर में। तो कोई भी एक्सपेंस अगर आप आज पे करते हैं और बेनिफिट फ्यूचर में मिले, उसको हम बोलते हैं एसेट। इसलिए यहां पर न्यू कॉलम खुलेगा एसेट में, और कैश आप दे चुके हैं माइनस, कैपिटल माइनस नहीं होगा। तो ये है रूल नंबर 6। रूल नंबर 7, रूल ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। देखिए यहां पे हर एक के दो नाम है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस था, उसका नाम है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, या फिर बोल सकते हैं रेंट पेड इन एडवांस। बट जब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, उसका मतलब होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। यहां पर आपने सर्विस ले ली है मगर पैसा नहीं दिया। मान लीजिए आपने कहीं हेयर कट के लिए आप गए, आपने हेयर कट कराया और जैसे ही उठने लगे आपने जेब में हाथ डाला, वॉलेट नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, तो आपने बोला मैं पैसे आपको कल दे दूंगा। उस सलून शॉप को आपने कहा मैं कल दे दूंगा। इसका मतलब आप सर्विस लेके घर आ रहे हैं, बट यू आर नॉट पेइंग द मनी। तो यहां पर आपकी एक नई लायबिलिटी क्रिएट होती है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, और वहां जाके हम इसमें प्लस कर देंगे। क्या हमें सर्विस मिल गई है? यस सर, हमने हेयर कट ले लिया, तो कैपिटल माइनस होगा। सिमिलरली बिजनेस के अंदर क्या होता है कि अगर मेरा ये ऑफिस रेंट पे है और मैंने 3 महीने से किराया नहीं दिया, इट मींस ये मेरी लायबिलिटी है, न्यू कॉलम खुलेगा, और मेरा कैपिटल रिड्यूस हो गया, तो मैं कैपिटल में से माइनस कर दूंगा। सेम वे इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने नहीं पे करा, वो भी मेरी लायबिलिटी होगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है और मेरा कैपिटल रिड्यूस कर जाएगा। रूल नंबर 8, रूल ऑफ एक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। यानी यहां पर आप सर्विस दे चुके हैं और अभी आपको पैसा मिलना है। जिस तरह से हम गुड्स बेचते हैं और डेटर से पैसा मिलना होता है, वैसे ही सर्विस को अगर हमने उधार पे दे दिया तो वो वहां पर एक्रूड इनकम बन जाती है। तो व्हेन वी सेल, व्हेन वी प्रोवाइड द सर्विसेज ऑन क्रेडिट, यहां एक नया कॉलम खुलेगा एक्रूड इनकम का। तो आप देख सकते हैं एक एसेट इंक्रीज होगा और हाँ, साथ में कैपिटल इंक्रीज होगा। बच्चे पूछते हैं कि सर मनी तो हमने रिसीव नहीं किया, तो अभी क्यों कैपिटल में प्लस कर रहे हैं? बिकॉज एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है once you deliver the goods और once you render the services, it is your profit, तो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारे 5 एडवांस रूल्स अगर आप देखेंगे, तो यहां पर मोस्टली एक्रूअल कॉन्सेप्ट की नॉलेज चेक कर रहे हैं कि क्या आपको एक्रूअल या मैचिंग कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता। तो यहां पर इवन द गोइंग कंसर्न, अगर आप देखेंगे यहां गोइंग कंसर्न भी अप्लाई हो रहा है, बिकॉज जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस, जितने भी एक्रूड इनकम होती है, जितने भी इनकम रिसीव एडवांस है, इन सब में गोइंग कंसर्न भी लगता है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक होती है। कई बच्चे इसको रटाफिकेशन कर लेते हैं, मैम सर बताइए कहां प्लस कहां माइनस, और यूजुअली हम सिर्फ प्लस माइनस की भाषा बोलते हैं, ये हमें नहीं करना। फाइन। तो कैपिटल के इंक्रीज होने के लिए ये कैपिटल में प्लस हुआ है, और यहां पे एसेट भी इंक्रीज हो गया, इसलिए एसेट में ये प्लस हो जाएगा। तो कैपिटल बढ़ता कब है? जब हम सर्विस दे देते हैं। कैपिटल गिरता कब है? जब हम सर्विस ले लेते हैं।
नाउ रूल नंबर 9, रूल ऑफ अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखिए ये बहुत पॉसिबल है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि आपको कोई एडवांस मनी दे देता है, वो कहता है कि ठीक है आप मुझे गुड्स दीजिए, हमने कहा मुझे हफ्ते का टाइम चाहिए, मैं आपको गुड्स या सर्विसेज अगले हफ्ते दे दूंगा। मान लीजिए मैं एजेंट हूं गारमेंट का और आप मेरे थ्रू कुछ गारमेंट परचेज कर रहे हैं, आपने मुझे एडवांस पेमेंट कर दिया और मैंने कहा मैं गुड्स आपको नेक्स्ट वीक में आपके ऑफिस गोडाउन तक डिलीवर कर दूंगा। नाउ यू हैव पेड मी द मनी, बट मनी मेरे पास आ गया, कैश मेरा इंक्रीज कर गया, बट क्या मैंने आपको सर्विस अभी दे दी है? नहीं, अभी सर्विस देनी है। तो यहां पर कमीशन रिसीव इन एडवांस एक लायबिलिटी की तरह होगा और वो लायबिलिटी में जाके प्लस हो जाएगा। बच्चे पूछते हैं कि सर यहां कैपिटल प्लस नहीं होगा, आपने तो ऊपर कैपिटल में प्लस किया था, वहां था मान लीजिए कमीशन रिसीव और यहां है कमीशन रिसीव इन एडवांस। दोबारा बोलूंगा, रूल नंबर 8 में एग्जांपल लेते हैं, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव। जब ये रिसीव हो गया इसका मतलब ये इसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का है एंड आई हैव गिवन यू द सर्विस। बट जब रूल नंबर 9 की बात कर रहे हैं, अनअर्न्ड, बिना कमाए हुए, यानी मैंने अभी मेहनत किया ही नहीं आपके लिए, मैंने अभी काम किया ही नहीं, मैंने अभी सोचा ही नहीं। कई बार होता है, कई बार मेरे बस एडवांस पेमेंट आ जाता है और कहते हैं कि सर ये काम आपने हमारे लिए करना है। जब तक मैं वो काम नहीं कर लेता मेरे सर पे टेंशन है कि हाँ हमने इसको प्रॉमिस किया है, तो ये मेरी लायबिलिटी होती है। तो अगर लिखा है कमीशन रिसीव तो कैपिटल प्लस होगा, कमीशन रिसीव एडवांस है तो लायबिलिटी में न्यू कॉलम खुलेगा क्योंकि अभी सर्विस हमें देनी है। तो जब भी कभी आपके पापा के पास कोई एडवांस पेमेंट आ जाए और पापा घर लेके आए और बोले ये रे 50,000 रुपए और अगले हफ्ते मुझे ये काम करके देना है, तो वो पापा का प्रॉफिट नहीं है, पापा की लायबिलिटी है। फाइन, तो ये था रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 10, रूल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए यहाँ पे अगेन अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट है, हमने बहुत ब्यूटीफुली आपको समझाया था कि बिजनेस एंड बिजनेस में दे आर टू अकाउंटिंग एंटिटी, डिफरेंट एंटिटी होती है। तो यहाँ पर बिजनेस ने बिजनेसमैन से पैसा लिया है, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो फर्म का एक्सपेंस होता है। तो अगर ये एक्सपेंस है तो ये कैपिटल माइनस होगा, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। तो ये एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बट वहीं ये ओनर के लिए प्रॉफिट होता है, बिकॉज फर्म बिजनेसमैन को दे रही है, तो वहां पर ये कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रॉफिट फॉर द ओनर। तो ये प्लस और माइनस कैपिटल में होता है। कई बच्चे इसको कैश में करते हैं, प्लीज कैश ना कीजिएगा, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है, इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये अपने आप से डीलिंग हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक बुकिश एंट्री है, इसलिए यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। तो कैपिटल में ऐड और कैपिटल में माइनस होता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिकॉज आगे जाके जनरल एंट्री भी बनानी पड़ेगी, तो यहां कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वहां हेल्प करेगी। सिमिलरली अगर उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया बिजनेस से और बिजनेस उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, अगेन जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा और ओनर के लिए एक्सपेंस है, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो ये 10 रूल्स टोटल मिला के अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आप कोई भी नया पॉइंट देखेंगे आराम से आप कर लेंगे। तो मैं अब आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा, साथ साथ सॉल्व करेंगे और ये सारे के सारे 10 रूल्स उस एक पर्टिकुलर एग्जांपल में है। तो ये रहा आपके पास एग्जांपल नंबर 2, क्योंकि 1 एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में कराया था और ये है एग्जांपल नंबर 2। इसके अंदर मेरे वो पांचों के पांचों रूल्स अप्लाई हो रहे हैं जो मैंने अभी आपको एडवांस लेवल के सिखाए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ। यहां पर लिखा हुआ है कि मिस्टर विजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80 एंड गुड्स 20, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई ₹15,000 उधार पे लिए और कैश पे लिए हमने एक्स से 10,000 रुपए के। उसके बाद हमने गुड्स परचेज किए फ्रॉम एक्स, जो परचेज किए थे एक्स से वो हमने बेच दिए हैं 12,000 रुपए के, यानी एक्स से लिए थे 10,000 के और बेचे 12,000 के। तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बिल्कुल प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपए का कैपिटल में प्लस होता है वो। उसके बाद देखते हैं हमारा एक्रूड इंटरेस्ट, अभी भी बताया हमने, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट येट रिसीव। कमीशन रिसीव एडवांस अभी डिस्कस किया, लायबिलिटी होती है। जिस तरह से प्रीपेड मोबाइल फोन आपका एसेट होता है, उसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए एग्जांपल आप पोस्टपेड मोबाइल फोन का ले सकते हैं, जहां पर कि आप पेमेंट नहीं करते मगर सर्विस ले लेते हैं। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब मैं बोलूं प्रीपेड, तो प्रीपेड का मतलब प्रीपेड यानी आपका प्रीपेड मोबाइल फोन। जब मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब पोस्टपेड मोबाइल फोन, वहां पर आपको सर्विस पहले मिलती है और पेमेंट आप बाद में करते हैं, ठीक है ना। देन रेंट ड्यू बट नॉट पेड, ये वही पॉइंट है पोस्टपेड मोबाइल फोन का, यानी रेंट आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड इंश्योरेंस 6,500, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 13,500 इन फुल सेटलमेंट। तो अगर आप यहां देखेंगे हमने पॉइंट नंबर 2 में गुड्स परचेज किए हैं वाई से 15,000 के, उसी की पेमेंट हमने 13,500 की है फुल सेटलमेंट में, यानी हमने 1,500 रुपए कम दिया है, वो हमारा प्रॉफिट हो गया, कैपिटल में प्लस होगा। और लास्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। तो ये तो रहा क्वेश्चन, अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो साथ साथ हम सॉल्व करेंगे और चलते हैं सॉल्यूशन के टेबल पे, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, साथ साथ क्वेश्चन है, साथ साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1। मैं यहां पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं ताकि आपके पास सफिशिएंट स्पेस हो सॉल्व करने के लिए। मिस्टर विजय ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश
एंड विद गुड्स। कैश हमारे पास आया था 80,000 रुपीज और जो गुड्स थे वो थे हमारे पास 20,000 और इनको कुल मिला के दोनों को ऐड कर लिया जाए तो हमारा कैपिटल हो गया 1 लाख रुपीज का। पॉइंट नंबर 2 में हमने यहाँ पर गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे वाई से यानी 15,000 और कैश में एक्स से। सो टोटल मिला के हमारे पास गुड्स जो आ गए 25,000 के गुड्स आ गए और कैश जो है हमने पे किया सिर्फ 10,000 रुपए एक्स को और जो उधार पे लिया वो हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है 15,000। अब देखते हैं इस पॉइंट के बाद हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनती है। कैश जो है हमारे पास 70,000, गुड्स जो हमारे पास हैं वो है 45,000, कैपिटल हमारे पास है 1 लाख रुपीस एंड 15,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। तो टोटल देखते हैं 1,15,000 बन रहा है। हाँ, दोनों तरफ 1,15,000 बन रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 3, जो हमने गुड्स एक्स से परचेज किए वो 12,000 के बेच दिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे गुड्स 10,000 के थे जो हमने एक्स से परचेज किए थे, तो वो हमने बेच दिए 12,000 में और वो भी कैश में। तो कैश प्लस हो गया और जो 2,000 का प्रॉफिट आया वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। इसके बाद देखते हैं क्या है हमारी न्यू इक्वेशन। 70 प्लस 12 ये हमारा 82 हो गया, प्लस हमारा 35,000 स्टॉक बच गया और जो कैपिटल है वो हमारा 1,02,000 एंड अभी 15,000 हमारा क्रेडिटर्स है। तो 1,17,000 दोनों तरफ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये थी ट्रांजेक्शन नंबर 3। फाइन, अब करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर हमारा 4 में हम देखते हैं यहाँ पे गुड्स कॉस्टिंग 10,000 यानी हमने गुड्स बेचे तो 10,000 की कॉस्ट यहाँ माइनस कर दीजिए पहले। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो अगर हमने 10,000 के गुड्स 25% प्रॉफिट पे बेचे तो ये 12,500 के हमने सेल किए। 12,500 में से 7,000 कैश आ रहा है तो बाकी जो हमारा 5,500 है वो क्या हो गया, डेटर्स हो गया। तो हम कैश में तो यहाँ ऐड कर लेंगे 7,000 और यहीं पे डेटर्स का एक नया कॉलम खोल देंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे 5,500 और जो प्रॉफिट हुआ है हमारा वो प्रॉफिट हमने 2,500 का यहाँ कैपिटल में ऐड कर देना। इसके बाद जो हमारी न्यू इक्वेशन होती है 82 प्लस 7 हमारा 89,000 प्लस 35 में से हमारा 10 चला ही गया तो 25,000 प्लस 5,500 इज इक्वल टू 1,04,500 एंड देन मेरे पास 15,000 ये आ गया। ठीक है जी। तो टोटल करके देखिएगा कि आपका 1,19,500 बन रहा है दोनों तरफ। तो चेक करते हैं 89 प्लस 25 प्लस 5,500 यस बिल्कुल सही बन रहा है हमारा 1,19,500। ट्रांजेक्शन नंबर देखते हैं हमारा 5, एक्रूड इंटरेस्ट। हम सब जानते हैं एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है कि हमारा एसेट। तो एक्रूड इंटरेस्ट का यहाँ कॉलम खुल जाएगा यानी हमने सर्विस दे दिया, अभी पैसा हना अभी बाकी है और कैपिटल में हमारा हो जाएगा प्लस 4,000। तो ये था हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 5। तो इसके बाद देखते हैं क्या है हमारा न्यू क्वेश्चन। 89,000 हमारा रहेगा कैश का बैलेंस, 25,000 हमारा है गुड्स का, डेटर्स हमारे 5,500 एंड प्लस 4,000 हमारे पास है एक्रूड इंटरेस्ट। अब देखते हैं यहाँ पर कैपिटल का हमारा 1,08,500 और प्लस 15,000। तो जल्दी से टोटल करके देखिएगा क्या बन रहा है 123,500 दोनों तरफ। तो अगर हम एसेट्स को देखें 89,000 प्लस 25,000 प्लस 5,500 एंड प्लस 4,000 तो ये हमारा 123,500 बन रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया इन ट्रांजेक्शन के साथ कि ये अभी तक की अकाउंटिंग हमारी बिल्कुल सही टैली कर रही है। ठीक है ना। अब ट्रांजेक्शन नंबर 6 है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कैश आ गया 15,000 रुपए, बाकी सब में अभी तक कोई चेंज नहीं है और हाँ कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे, इसको लायबिलिटी साइड में करेंगे। कमीशन रिसीव इन एडवांस 15,000 रुपए। तो ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि अभी हमें सर्विस देनी है। तो इसके बाद हमारा न्यू क्वेश्चन क्या बनता है 1,04,000 हमारे पास कैश हो गया, 25,000 हमारे पास गुड्स हैं, 5,500 हमारे पास डेटर्स और 4,000 का हमारा एक्रूड इंटरेस्ट। कैपिटल इज सेम 1,08,500, क्रेडिटर्स 15,000 और मेरे पास 15,000 का एडवांस भी आ गया कमीशन। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट 7 पॉइंट, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। अब देखिए रेंट ड्यू बट नॉट पेड क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर एसेट्स में तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे नो चेंज, यहाँ कैपिटल माइनस होगा बिकॉज हम सर्विस ले चुके हैं और लायबिलिटी साइड में यहाँ पर रेंट आउटस्टैंडिंग का कॉलम आ जाएगा प्लस 12,500। देखते हैं क्या रहेगा न्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहले 1,08,500 माइनस 12,500 ये है मेरे पास 96,000 प्लस 15,000 मेरे पास यहाँ पे आ गया क्रेडिटर्स, कमीशन रिसीव्ड एडवांस 15,000 एंड प्लस 12,500 मेरे पास आ गया जो हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग था। एसेट्स में देखें तो हमारे पास 1,04,000 सेम है, 25,000 मेरे पास गुड्स हैं, डेटर्स 5,500 और 4,000 मेरे पास एक्रूड इंटरेस्ट है। ठीक है जी। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 8, ये है प्रीपेड इंश्योरेंस, पेड इन एडवांस। देखिए जब हम पे करते हैं एडवांस, जैसे कि आपका प्रीपेड मोबाइल फोन है वो आपका क्या होता है, एसेट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एसेट का नया कॉलम खुल जाएगा, प्रीपेड रेंट का प्लस 6,500 और कैश हमारा माइनस हो जाएगा 6,500। देखते हैं इसके बाद हमारा न्यू क्वेश्चन। तो 1,04,000 था हमारे पास, इसमें से माइनस करके बताइए 6,500 आपने माइनस कर दिया तो हमारे पास बचेगा 97,500। ये न्यू क्वेश्चन है, इसमें
कोई भी चेंज नहीं था, गुड्स में 25,000 रहेगा, डेटर्स हमारे पास सेम 5,500, 4,000 का एक्रूड इंटरेस्ट और 6,500 हमारे पास प्रीपेड रेंट है। आई होप यहां तक समझ आ गया आपको। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास कैपिटल का, 96,000 है हमारे पास जैसा पहले था, प्लस 15,000 एंड 12,500 रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी। अब है 9th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? कैश पे टू क्रेडिटर्स 13,500 इन फुल सेटलमेंट। देखिए क्रेडिटर्स आपके पास कितने हैं? 15,000 रुपए के। अभी तक 15,000 ही चले आ रहे हैं, बट जब हम उनको पेमेंट करने के लिए गए तो उन्होंने कहा सर हमें तो 13,500 दे दीजिए, 1,500 कम दे दीजिए। तो वो 1,500 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा कैपिटल में। मगर जो कैश है वो सिर्फ कम होगा हमारा जितना एक्चुअल अमाउंट पे किया है 13,500, और जो हमारा बिल है, जो बिल पूरा सेटल हो जाएगा, क्रेडिटर्स अब नहीं मांगेंगे, वो पूरे 15,000 से सेटल होगा, तो हमारा 15,000 से पूरा क्रेडिटर्स नलीफाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमारी न्यू क्वेश्चन क्या रहेगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले 97,500 माइनस 13,500 और हमारे 84,000 रह गए कैश बैलेंस, प्लस 25,000 गुड्स में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स हमारे सेम है, एक्रूड इंटरेस्ट सेम है और प्रीपेड रेंट भी सेम है। बात करते हैं कैपिटल की। यहाँ पे हमारा 96 था, अब ये कैपिटल बढ़ जाएगा 1,500 रुपए से 97,500, क्रेडिटर्स हो जाएगा हमारे 0 और जो कमीशन रिसीव्ड था 15,000 रहेगा और रेंट आउटस्टैंडिंग 12,500। नाउ द लास्ट पॉइंट इज 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लगता है ओपनिंग कैपिटल पे, यानी जो हमारा 1 लाख था उसका आ गया 10,000 आंसर। उस 10,000 को प्लस भी कैपिटल में करना है यहाँ पर और माइनस भी कैपिटल में करना है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ये फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल माइनस और ओनर का प्रॉफिट है कैपिटल प्लस, और फिर हमारी इक्वेशन टैली हो जाएगी। देखते हैं क्या हमारा दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है। देखते हैं 84 प्लस 25,000 प्लस 5,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500 इक्वल टू 1,25,000। तो यहाँ मेरा एसेट का टोटल आ रहा है 1,25,000। लायबिलिटी साइड में चेक कर लेते हैं, कैपिटल में देयर विल बी नो चेंज क्योंकि प्लस माइनस 10,000 हुआ तो 97,500 प्लस करेंगे 15,000 एंड प्लस करेंगे 12,500 और देखते हैं कितना बिल्कुल 1,25,000 आ रहा है। तो इसका मतलब ये मेरा पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन टैली कर गया। अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि क्या है हमारा इस क्वेश्चन की खास बात। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, तो प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, रिसीव्ड, एडवांस। तो अब ये आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया आपको। तो ये सेकंड पार्ट भी आप लिख के 2 या 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा एंड आई कैन एश्योर यू कि एक बार ये आप कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होगा। और हाँ, 2 मॉक पेपर मैंने दे दिए हैं आपके यूनिट टेस्ट के लिए, प्लीज दोनों को करके जाइएगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।